साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का सलोनी प्रेस में। साथियों, आपको ये तस्वीर तो याद ही होगी, इस महामानुष की जो कि हाल ही में ट्रम्प के साथ जाकर बढ़िया फोटो खिंचवाकर अपने साथ फील्ड मार्शल को लेकर के गए थे और कह रहा था कि ट्रम्प ने हम सबकी मुसीबत हट ली है। 8 देश गए थे गाजा को बचाने की प्लान लेकर के, इसके पास ट्रम्प के पास गए थे इजराइल से, और आपको पूरी घटना मैंने बताई थी। सब लोग मिलकर के आए थे। ट्रम्प ने बकायदा एक 20 सूत्री प्लान बनाया था, इन दोनों की तारीफें की थी। इनके चलते हुए हम 20 सूत्री मांग लेकर के आ रहे हैं। इजराइल और गाजा के बीच में शांति कैसे हो, ट्रम्प ने जो किया 20 सूत्री मांग निकाला, 20 सूत्री कार्यक्रम निकाला कि हम गाजा को लेकर के क्या प्लान करने वाले हैं। मैंने उसी दिन वीडियो किया था, आप जाकर देख लीजिएगा। अभी सेशन में देख जाएगा आपको सजेशन में। उस दिन मैंने आपको बताया था कि ये भाई साहब गेम खेल रहे हैं सबके साथ, और ये खेल को ना असल मतलब हम बताएं आपको, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी सारे मुस्लिम वर्ग के देशों को। गाजा भी चुकाएगा। इसमें बहुत बड़ा गेम खेला गया था। हम आपको बता दें, इसमें पाकिस्तान के सिर पर हाथ फेर करके मैंने आपसे ये भी कहा था कि दोनों किरदार एक मुन्ना भाई और एक सर्किट बन करके गाजा लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं। इन्होंने खुद प्रोग्राम बना के प्लान कर करके पहले कतर को पिटवाया था, सारे मुस्लिम वर्ग को इकट्ठा करवाया था। ये सब लोग आकर के ट्रम्प के आगे हाथ जोड़े थे कि भाई साहब कुछ भी करिए लेकिन इजराइल को रोकिए। इजराइल ने कहा आई एम सॉरी, लेकिन मुझे गाजा चाहिए। तो ट्रम्प ने कहा कि गाजा असल में मुझे चाहिए, तुम तो खाली करवाओ। भाई साहब ये वसूली भाई बन करके जाते हैं और गाजा को खाली करवाने का आदेश ले आते हैं। आपको याद होगा, मैंने 20 सूत्री कार्यक्रम के ऊपर एक टिप्पणी की थी। मैंने कहा था कि ट्रम्प ने असल मायने में एक बहुत ही संगठित प्रयास के चलते हुए ठग लिया है इन लोगों को, और मैंने इसीलिए कहा था कि ट्रम्प का प्लान कामयाब हो गया है। आपको ये सब याद हो तो आपसे कहा भी था कि एक दिन इसको ये सबको मरवाएगा, सब पिटेंगे क्यों फंसेंगे, ये प्लान इनको बहुत बुरी तरह फंसाएगा, और हो भी चुका है। ये दोनों ने मिलकर के जो गेम रचा था गाजा को खाली करवाने का, अब ये रचने का, जिसको मैं उसी दिन बोला था कि ये मैं बोली भी थी कि सब लोग पकड़ के आएंगे और सब परेशान होंगे इसमें, क्योंकि गाजा को लेकर के इसमें मैटर बनेगा। हम गाजा को बेच के आए, अब होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान आए और अब खाना शुरू ये हुआ कि पाकिस्तान की तरफ से आज ये स्टेटमेंट आ चुका है। वो कह रहा है कि साहब ये हमारा प्लान नहीं था, ट्रम्प ने कुछ और दिखाया था, हमने किसी और चीज से साइन करवा लिया, हमको बेवकूफ बना दिया। ट्रम्प ने कल ही पाकिस्तान की तारीफ की थी कि इनकी वजह से हमने ये साइन किया है। अब आप सोचिए कि आज पार्लियामेंट में बैठ करके इनके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हमको दिखाया कुछ और गया था, साइन किसी और चीज पर करवा लिया गया है। साथियों, पाकिस्तान पलट गया है। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान ही नहीं, अभी देखना धीरे धीरे ये सारे मुस्लिम वर्ग के देश उस 20 सूत्री प्लान से पलटेंगे। इन्हें ये समझ में बाद में आया कि ट्रम्प के जाल में फंस चुके थे। अपने से हम बता दें, इस सेशन में हमने आपको ये शेयर भी किया था, बताया भी था कि ये लोग कैसे जाल में फंस रहे हैं। ये दोनों मुन्ना भाई और सर्किट मिलकर के कैसे खेल रच रहे हैं, कैसा गेम इन लोगों ने खेला है इन लोग के साथ में। नेतन्याहू की बात करें तो नेतन्याहू सॉरी बोल करके इनसे गाजा ले लेंगे। पाकिस्तानियों को ये रियलाइज हो गया है यार, हमारा तो बहुत बुरा उल्लू बना दिया गया हमको। आज के सेशन में हम लोग इससे बात करेंगे। ट्रम्प जो इतने दिन से पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा बेटा पाकिस्तान करते आ रहे थे, आज वो पाकिस्तान जब घर आया, उसको घर में लोगों ने बहुत डांटा कि तुम ये क्या करके आए हो, तुम तो गाजा को बेच आए हो। ऐसे में आकर के जब खुद के देश लौटे तो उन्हें लगा कि हम तो फंस गए इनके हाथों से। अब वो आकर के ट्रम्प को ही गलत कह दिए कि ट्रम्प झूठा है, उसने कर दिया सारा मामला। ये अपने आप में ट्रम्प के लिए भी बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। ट्रम्प को भी ये समझ में आना चाहिए कि जिस पर दांव खेल रहा था वो इतना बड़ा पलटू है। खैर कोई नहीं, इन दोनों को एक जैसे लोग मुबारक हो। घटना को आपको याद दिला देती हूँ पर कि ये पहले भी हो चुकी है, आपने सुना ही होगा। हालांकि संभव तो ऐसा नहीं है कि आपने न सुना हो, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। जैसा कि इजराइल ने कतर पर हमला किया था, जब गोला चलाया था तो कतर जिस बात से नाराज हुआ था कि मेरी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ है, हमास के आतंकियों को मारने के लिए इजराइल ने मेरे घर में कैसे गोला चलाया, इस बात से नाराज हुआ जो ये कतर था। इस कतर ने तत्काल प्रभाव से दुनिया के सभी देश जो मुस्लिम वर्ग में शामिल हैं या गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल के अंदर शामिल हैं, उन सबको आमंत्रित किया, बुलाया कि आ जाओ मेरे साथ। बहुत बड़ी इंसल्टिंग घटना हुई है मेरे साथ। मैं अमेरिका का सेंटकॉम का मुख्यालय लेकर चल रहा था। अमेरिका ने अब कभी भी मतलब मुझे ये कहा था कि तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए मैं अमेरिका को ढोए चल रहा था। आज इजराइल ने मेरे पर हमला किया है, इजराइल ने मुझ पर ही हमला कर दिया। ऐसा कह के मुस्लिम वर्ग के सारे देश इकट्ठे हुए थे।
आपको ये घटना याद पाकिस्तान भी पहुंचा था। पाकिस्तान के ये प्रमुख कारणों में है कि ये सब जल्दी से मतलब पहुंचता है यहाँ पर सब जगहों में। ऐसी जगह पर जहाँ फुटेज चाहिए होती है इसको पाकिस्तान कतर पहुंचा था और कहा था कि हम आपके साथ हैं, मिलकर हमको लड़ना चाहिए। अरब मुस्लिम वर्ल्ड पूरी तरह एक होता है, मिलकर के इजराइल के खिलाफ कुछ फैसला लेता है कि चलो हम चलेंगे ट्रम्प के पास, मिलेंगे, कहेंगे कि सर अपने बच्चों को रोकिए, हमको बहुत मारता है, नाम जिसका है इजराइल। ये सब लोग यूएन की बैठक के नाम पर ट्रम्प से मिलने पहुंचते हैं। ये वो तस्वीर है जहाँ पर 8 प्रमुख देश जैसे की मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें तुर्की आपको दिखेगा, जॉर्डन, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरब, यहाँ पर यूएई आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया दिखेगा। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, ट्रम्प को बैठ करके अमेरिका में आज से 3-4 दिन पहले समझाया कि सर इजराइल को रोकिए, वो किसी भी देश में घुसकर मारने के कह देता है, कह दिया है कि हमारा जहां भी होगा वहां मारूंगा। ऐसे में सर कतर में गोला चला दिया इसने। ट्रम्प ने कहा कतर पर गोला चलाया, उसको समझाएंगे कि आगे से ऐसा ना करे, लेकिन ना चलाया होता तो तुम सब यहाँ थोड़ी आते, मैं ही आ रहा था गल्फ, मैं ही बार बार पहुंचता था, तुमको पीटा गया तब तुम लोग रोते रोते मेरे पास आए हो बचाओ बचाओ करके, अब तुम आ गए हो तो कतर तुमको हम आश्वासन देते हैं, तुमको ये कि अब तुम पर कोई गोला नहीं चला सकता है, हम ये तुमको आश्वासन देते हैं, आगे से तुम पर गोला कोई नहीं चलाएगा, आओ जाओ अब घर जाओ। लेकिन इन्होंने कहा सर हम आ गए हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि इजराइल को रोकिए, आप ये नहीं मान रहा है। बोले इजराइल क्या करता है? बोले सर ये हमास को ढूंढ ढूंढ कर मांगता है, मारता है। उन्होंने कहा कि हमास को तुम लोग मना कह रहे देते हो, तुम्हारी तरफ पर तो हमास परेशान करता है। बोले हाँ तो आप कहो, हम जो कहोगे हम वो करेंगे। तो ट्रम्प ने कहा हमारे से कहो गाजा छोड़ दे। बोले हाँ सर हम उसे कह देंगे। उससे कहो कि सत्ता से हिस्सा न ले। उसने कहा, इन लोगों ने कहा हाँ ठीक है हम ये भी कह देंगे। उससे कहो कि गाजा छोड़कर चला जाए। इन लोगों ने कहा हम वो भी कह देंगे। अब उसको दोबारा से बनाएंगे हम लोग, एक इंटरनेशनल फोर्स बिठाएंगे, हम वहां पर सुरक्षा देंगे, ट्रम्प को ही रिपोर्ट करेंगे। ये सारे के सारे लोग और फलस्तीनियन को अथॉरिटी है वो वेस्ट बैंक में बैठती है, वो अगर कभी योग्य हुई तो उसे गाजा के अंदर इंटरफेरेंस करने का मौका देंगे। तब इन सब देश ने कबूल है कबूल है कर दिया। अब इसने कुछ घोल कर पिला दिया होगा तभी तो सब कबूल कर गए। ये सब लोग बैठ गए, ये सब ने हाँ हाँ कर दिया। जब हाँ कर दिया ये सब लोगों को कतर की इज्जत इतनी प्यारी हो गई कि डोनाल्ड ट्रम्प के साथ में हर मामले में हाँ करते गए। इन्होंने कुछ सूझबूझ नहीं सोचा कि मतलब हम क्या बोल रहे हैं क्या नहीं। और रही बात पाकिस्तान की, तो ये तो आप जानते हो अपना दुनिया भर का पैसा बचाने में लगे हैं। देखिए इन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को भी पता है। अभी आपको हम कमेंट में दिखाएंगे इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये भगोड़े हैं। मतलब इनके जो बड़े भैया हैं नवाज शरीफ वो ब्रिटेन में ही सेटल है, वो आते भी नहीं है यहाँ पर, चुनाव में आते हैं फिर चले जाते हैं। ये सारा पैसा ले जाकर के लंदन में सेट किए हुए हैं। बाकी थोड़ा बहुत पैसा जो बचा है वो यूएई के अंदर सेट किए हैं। बाकी जो पैसा बचा है थोड़ा बहुत वो क्या किए हैं क्रिप्टो में लगाए हैं। ट्रम्प ने इनको क्रिप्टो के नाम पर इनके अकाउंट में जो पैसे लगे हैं उनको सेफ रखने के लिए इनसे कहा है क्रिप्टो कर लो। तो इन्होंने तुम्हें मतलब ट्रम्प के अकॉर्डिंग ये तुम्हें जो हम कहेंगे वो करना होगा, तो वे हम सत्ता में रखेंगे, इमरान खान को टिकने भी नहीं देंगे यहाँ पर। इन्होंने कहा बस इतना कर लो, हम तो साहब आप जो कहोगे हम करने के लिए तैयार है। और ये आदमी केवल कुछ और नहीं अमेरिका के सारे पर दाएं बाएं इधर उधर घूमता रहता है कि अब मुस्लिम वर्ग को बात करें, इसको मुस्लिम होने का कोई मतलब नहीं कि हम मुस्लिम वर्ग के हैं, ये बस मुस्लिम होने का फायदा उठाता है। दूसरी तरफ से बात करें तो ये हम आपको बता दें ये दलाल है एक तरीके से। अमेरिका ने इसको छोड़ रखा है कि तुम अपना फायदा उठाओ मुसलमान होने का, अपना कोई ईमान धर्म है ही नहीं। इसको पाकिस्तान में बहुत गाली पड़ रही है फिलहाल। अब कहानी ये है कि ये सब लोग पहुंचे, ट्रम्प ने इनके सामने प्लान रखा। प्लान क्या था, नेतन्याहू पहले से ही सेट करके आए, ट्रम्प को पहले से ही बता रखा था कि देखो सर मैं वही कर रहा हूँ जो आप मुझे कहे थे, गाजा से मुझे फिलहाल कोई लेना देना नहीं था, मेरे को था ये था कि आपने कहा था कि मुझे गाजा चाहिए, मुझे गाजा बसाना है, मुझे पूरा ट्रम्प सिटी बसानी है, मैं आपको करके दूंगा, मुझे फ्री हैंड दे दो, मुझे साफ करने दो। फिर तो इन्होंने साफ ही कर दिया जैसा कि अपने आराम से चल के रहेंगे। किसने कहा, नेतन्याहू ने कहा ट्रम्प से कि बोले क्या करोगे, तो इन्होंने कहा बोले आप गरम दल के बनो, हम गरम दल के बनेंगे, आप नरम दल के बनो, मैं कूटूंगा आप इनको पुचकार के शांत करा देना, कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक है तुम सॉरी बोल देना। तो उन्होंने कहा ठीक है 3 साल से हम सॉरी तो बोल रहे हैं, बोल देंगे क्या दिक्कत है इसमें। तुर्की को बोल दिया, इजिप्ट को बोल दिया, इनको बोलने में फर्क ही क्या पड़ रहा है। उन्होंने कहा ठीक है चल तो करते हैं। तब मैं टेबल पर बिठाया इनको, टेबल पर बिठा के इनसे कहा कि सुनो फोन करो उसको
बोले किसको करो? बोले चलो अभी कतर वालों को फोन करो। ये फोन मिलाते हैं। बोले सर सॉरी, मैंने आपकी सोवनिटी का उल्लंघन कर दिया, आगे से नहीं होगा। भाई वो सब भूल गए कतर वाले। और हाँ देखो उन्होंने कहा, देखो उसने सॉरी बोल दिया हमसे। अब सॉरी की जो कीमत वसूलेगा ट्रम्प, वो तो किसी को भी नहीं पता था। हमको पता था, मैंने आपको सीजन में पहले ही बताया था इसके दौरान कि ये दोनों कुछ खेल खेल रहे हैं। ये एक प्लान लेकर गए थे। अच्छा आप इसमें देखो, हम आपको बता दें, बाकायदा नेतन्याहू अपने साथ एक कागज प्लान लेकर के गए थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कागज, ये कागज पे गाजा का मैप था। ये भाई साहब लेकर गए थे। मैंने अपने से 3 दिन पहले आपके सेशन में अपने बताया था, आपको ये जानकारी दी थी। इजराइल कतर से माफी तो मांग रहा है, लेकिन ये ट्रम्प इसके पीछे मास्टर प्लान खेल रहे हैं। हमने उस सेशन में कंप्लीट आपको बताया था, सबको इकट्ठा करेगा, सारे लोग इकट्ठा होकर हमारे पास आएंगे, क्योंकि पहले पीटेगा कौन? इजराइल। फिर ये लोग इकट्ठा होकर जाएंगे इनके पास। बदले में तुम जो चाहोगे हम तुम्हें दिला देंगे। यकीन नहीं है तो आप जाकर के इस वीडियो को देख लो, समझ में आ जाएगा आपको सारी कहानी इसमें। तो जैसा मैंने आपको 3 दिन पहले ही अपने सीजन में बता दी थी, आपको रिकमेंड करूंगी कि आप इसे जाके जरूर देखिए। अच्छा देखिए, बिल्कुल हुआ भी वही। ट्रम्प ने अपनी तरफ से 20 सूत्री कार्यक्रम रख दिया। उसमें एक सौर की कीमत, तब क्यों क्या जानो ये बात आती है। देखिए सॉरी के बदले में इसने क्या क्या कर डाला। 20 सूत्री कार्यक्रम का मतलब समझो आप लोग। यहाँ पर इस गाजा के अंदर ये जो 20 सूत्री कार्यक्रम रखे थे, इसमें ना हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा। गाजा को आतंकमुक्त बनाया जाएगा। अंतरिम प्रशासन समिति बनेगी, शांति बोर्ड बनेगा जिसमें ट्रम्प शामिल होगी। पूरा निर्माण किया जाएगा, अमेरिका करवाएगा। पूरी तरह से एक सेना बिठाई जाएगी। गाजा को इंटरनेशनल सिटी जस्ट लाइक यरूशलेम बनाने का प्लान दे दिया था इन्होंने। पूरे प्लान को ऑलरेडी नेतन्याहू दिया था। और नेतन्याहू की बात करें तो उस पूरे प्लान को ऑलरेडी नेतन्याहू लेकर बैठे ही थे, जैसा कि वो ट्रम्प को दिखाए थे कि आपको ये बोलना है। ट्रम्प वही बोल दिए थे। सब लोग नादान परिंदे उस समय पर सोचे कि हमने ट्रम्प से कह के नेतन्याहू से सॉरी बुलवा लिया है, तो हमने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। मैंने आपसे बोला था ये सॉरी इन लोगों को बहुत महंगा पड़ने वाला है। जैसे ही 20 सूत्र कार्यक्रम आया तो मैंने कह दिया कि इजराइल को कि अब वो गाजा को नहीं मारेगा। उनसे कहा कि हाँ, ये सब लोग बहुत खुश हो गए। इन्होंने सबने तारीफें बांटी किसकी? ट्रम्प की, कि ट्रम्प ग्रेट हैं, आप ग्रेट हो, ऐसा बोला। अब उनमें शामिल ये जो सीज फायर का जैसे ही ट्रम्प ने प्लान दिया, ट्रम्प ने 72 घंटे का टाइम दिया हमास को कि 72 घंटे के अंदर हमास इस बात को मान लो, अदरवाइज हम इजराइल को नहीं रोकेंगे। और इजराइल ने उस समय ये कहा था कि सर 72 आवर्स का टाइम देना इन लोग को। ट्रम्प ने कहा 3-4 दिन का टाइम दे दो, अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो इनको पकड़ के कूटना बढ़िया से। कोई बात नहीं, इन्होंने कहा ठीक है। इन्होंने कहा बढ़िया से हम इस बात को एंडोर्स किया कि ट्रम्प वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया किया है सर, आपने अपनी तरफ से ये जो प्लान दिया है इन लोगों को, ये हमास वालों को मान लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे इसमें दिक्कत क्या है? ट्रम्प ने इस प्लान को मानने में पाकिस्तानियों को दिक्कत क्या हो रही है? देखो आपको थोड़ा सा आगे लेकर मैं बताऊंगी, आपको वीडियो दिखाऊंगी या फिर इमेज के थ्रू बताती हूँ। असल में ट्रम्प के इस प्लान को तुरंत शहबाज शरीफ ने एंडोर्स कर दिया है। इसने कहा आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रम्प 20 पॉइंट्स प्लान टू एंश्योर एन एंड टू वॉर इन गाजा। और इन्होंने पूरी तरह से बताया कि इट इज ऑल्सो कन्विंस टू दैट ड्यूरेबल, मतलब फिल्म बिलीव प्रेसिडेंट Trump is fully prepared to assist in whatever way necessary to make his extremely important and urgent understanding to become a reality। तो इन्होंने ये सब बोल दिया है। अब यहाँ पे आप इसका इमेज अगर समझ सकते हो तो आप समझ सकते हो इसमें डिटेल में। 20 पॉइंट इन्होंने रखे थे प्लान के समर्थन में। शहबाज शरीफ ने जैसे ही ये 20 सूत्री कार्यक्रम आया, इसकी तारीफ में सौदे कर दिए। और असल मायने में इस पूरी तारीफ में 20 सूत्री मांग में एक लाइन थी, और वो ये थी कि 2 राष्ट्र प्रस्ताव लागू होना आवश्यक है। 2 राष्ट्र का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन। मेरा ये मानना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए 2 राष्ट्र प्रस्ताव का लागू होना आवश्यक है। वास्तविकता में अगर बात करें तो पाकिस्तान का स्टैंड ये है कि इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है। आपको ये सरप्राइजिंग लगे सकता है कि, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर ये लिखा है कि ये पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। हम इजराइल को देश नहीं मानते हैं। पाकिस्तानियों का फर्म बिलीव है कि फिलिस्तीन ही एक देश है, इजराइल कोई देश है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो केवल जबरदस्ती घुसा हुआ है। ऐसे में 2 राष्ट्र जैसे ही दिखे यहाँ पर, इसका मतलब पाकिस्तान ने सहमति दे दी है इजराइल और फिलिस्तीन नाम के देश को। ये बात पाकिस्तानियों ने ही पकड़ ली। पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से इस ट्वीट को रिपीट करते हुए कमेंट करना शुरू किया, तुम पगला गए हो क्या? इस तरह से तुम लोगों ने इजराइल को
रिकॉग्नाइज कर लिया। मतलब तुमने यहाँ पर 2 स्टेट वाली पॉलिसी मान ली, इजराइल को मान्यता दे दी। तुम क्या कर आए हो? यहाँ पर लोग सवाल पूछने लगे शहबाज शरीफ से कि तुम पगला गए हो क्या? इजराइल इज नॉट एग्जिस्ट फॉर नॉट गॉड सेक। तुम मानते हो कि इजराइल है ही नहीं, और ये क्या करके आए वहां पर? इजराइल को मान क्या है? इमरान खान तुम्हारे बारे में कहता था कि तुम इमरान खान को कहते थे, ये सब लोग आरोप लगाते थे कि इजरायली एजेंट है, इजरायली तुम ही बेच के आ गए, इजरायली तुमने गाजा के लोगों को सौदा कर दिया। अब इनके पीछे सब लोग पड़ गए, पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए। पैलेस्टाइन इज नॉट टू सेल, तुमने उसको बेच दिया है। तुमने उसके खिलाफ ये फैसला कैसे कर दिया? एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा उसी बीच में, जिसमें इमरान खान ये कह रहे थे कि 2022 में कि ये चोर है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में कि इनको मौका पड़ा ना तो ये लोग पैलेस्टाइन को बेच खाएंगे। एक दिन अमेरिका के कहने पर ये लोग इजराइल को भी मान्यता दे देंगे, क्योंकि इनका पैसा फंसा पड़ा है दुनिया भर में। ये लोग उसको बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बेच सकते हैं। भाई पूरे सोशल मीडिया पर ये चलने लगा कि ये लोग बिकाऊ हैं। और आपको याद हो दिलाया जाए कि ये सब जगह से मतलब एक्सेप्ट इजराइल पाकिस्तान मानता ही नहीं है। इस देश को पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट होते रहे हैं कि पैलेस्टाइन का जबरदस्त समर्थन करता है पाकिस्तान, लेकिन इनके साथ क्या करके आ गए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां जा करके ट्रम्प के 2 स्टेट प्रस्ताव को ही पाकिस्तान मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करेंगे। अब ये बात आती है तो गाजा के अंदर अमेरिका का प्रस्ताव हमें मंजूर है। जब इनका क्रिटिसिज्म होना शुरू होता है तो इनके जो विदेश मंत्री हैं उनको बुला करके बात की जाती है। ये जनाब वही थे, अक्टूबर का ये बयान देते हैं 1 अक्टूबर को। आपको मालूम नहीं है कि हमने रात को बैठकर रात को 1 बजे तक पूरी मीटिंग की है। हमने कतर की एम्बेसी में बैठ करके सब लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट डॉट टू डॉट पढ़ा है सब। इस बूथ-सूत्री कार्यक्रम को लागू करने में लोगों को, तुम लोग को क्या पता कितनी मेहनत लगी है मेरी। ये खूब चिल्ला चिल्ला करके बात कर रहे थे, तो इनके यहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग और इनके पीछे पड़ गए। इसका मतलब तुम जानबूझकर गाजा को बिकवा दिए, मतलब तुमने जानबूझ के 60,000 लोग जो मरे थे गाजा के, उनका सौदा कराए हो। तुमने इजराइल को नहीं, अमेरिका को ही बेच दिया। तुमका अमेरिका ने खरीद लिया है क्या? इमरान खान पहले ही कहता था कि तुम्हारे यहाँ पर अमेरिका एयरबेस बनाएगा, तुम्हारे यहाँ पर पाकिस्तान को पाकिस्तानी सेना से मंगवा दिएगा और कहेगा कि हमारे यहाँ युद्ध के लिए भेजो। तुमने तो वो सब करके चले आए। इस तरह से इनके यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं इनकी सांसें सूखने लगती हैं और फिर इनका वीडियो वायरल होता है। उस वीडियो में ये संसद में बयान देते हैं जिसमें ये खुद कहते हैं, पलटने लगते हैं अपनी बात से कि हमें तो पता ही नहीं था कि कागज में क्या था। हमको ट्रम्प ने जो दिखाया था वो दूसरा था और जिसपे साइन करवाया वो दूसरा था। ये वीडियो इनकी वायरल लग रही है। केवल इतनी सी बात है कि हमारे सामने जो पॉइंट रखे गए हैं वो अलग थे, हमको जो दिखाया गया था वो अलग था और हमको बताकर कुछ और चलवा दिया गया। इन लोगों ने अपनी तरफ से कुछ और पॉइंट पारित कर दिए हैं। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो इनको अपोजिशन इनसे पूछता है कि भाई साहब आपके पीएम ने उस पर कमेंट किया है, तो वो बोले कि भाई हम लोग रास्ते में थे, हमें पता नहीं था कि इन्होंने हमको दिखाया कुछ और है और इन्होंने अपलोड पोस्ट कुछ और कर दिया है। तो देखिए अब आप क्या सोचेंगे, क्या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है कि पाकिस्तान किस बात को क्रेडिबल मानेंगे? इस बात को आप लोग, अभी हो क्या रहा है ना, ट्रम्प और पाकिस्तान मिल करके 7 फाइटर जेट, जो बात करें तो 7 फाइटर जेट, क्योंकि पाकिस्तान को क्या था कि अमेरिका से ये सपोर्ट चाहिए था, तो बोले सर सब कुछ ले लो, हमारे हारने की जीत में बतौर कर दो। मतलब पाकिस्तान को ये कहने दो कि यूएन में जाकर कह दो कि पाकिस्तान में ये कह सके कि हमने भारत को हरा दिया। नेगेटिव वार में तो एटलीस्ट हमें हरा लेने दो, हमें ये कह लेने दो 7 फाइटर जेट हमने गिराए हैं, आप भी बोल देना 7 गिराए हैं। उससे दुनिया आपकी बात मानेंगे, क्योंकि आपका जो चैनल है सोशल मीडिया पर बहुत बड़ा है, आपको तो आपकी बात सब लोग मान लेंगे। बस आप इस बात को बोल देना, आप जैसे ही बोलोगे वैसे हमारी वाहवाही हो जाएगी पाकिस्तान में। देखना पाकिस्तान का जो राफेल है लगातार ट्रम्प बैठता था उसी पर, पाकिस्तान ने जो राफेल गिराया है उसको ट्रम्प ने स्टिकर लगाया हुआ कुछ भी दिखा रहा था। इनकी यहाँ से कुल मिलाकर की बात करें, ये खेल इसमें ये था, मैंने आपको बता दिया कि इन लोगों को बेवकूफ बना दिया है इसने ट्रम्प ने, बाकी आप समझ सकते हो इसमें। अब ये ठीक है, ऐसे में प्रकाश वहां के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये जो 20 पॉइंट वाला रिप्लाई आता है, इसको लेकर के पाकिस्तान में बहुत कोसा गया, इनको पाकिस्तान में कोसा गया। तो ये जानकारी अभी आपको बता दूं, इसी दिन ये दी थी कि मैंने बहुत बड़ी गलती करके आए हैं। कौन? पाकिस्तान भी करके आए और साथ में जो मुस्लिम वर्ग के जितने भी देश थे वो उससे पढ़ के आए। पूरी गल्फ काउंसिल के जो लोग गए थे और ये जो अरब मुस्लिम वर्ग के लीडर बनकर गए थे, इन्होंने ट्रम्प के जाल में फंस गए हैं सबके सब।
ये पूरा का पूरा खेल जो किसका रचा हुआ था, ट्रम्प का था, जिसमें ये लोग फंस करके आए हैं। और परिणाम जो होगा वो तो आपके सामने है। मैंने कहा भी था कि इजराइल के खिलाफ हमास कभी तैयार ही नहीं हुआ है। वो क्यों तैयार होगा भाई, कैसे हो जाएगा? 60,000 लोग मरवा करके वो ये कहेगा कि अब हम जा रहे हैं, सर आप गाजा ले लो, हम जा रहे हैं, क्योंकि सबने मना कर दिया है। अब आप देखिए कि पाकिस्तान में इस समय शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के लोग खूब बवाल काट रहे हैं। इन भाई साहब की खूब बेइज्जती हो रही है। ये दोनों लोग बैठ करके अब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तुम पलट नहीं सकते, तुमने कहा था कि हमको भी सूत्री मांग लागू है, हमने तुम्हारे सामने ही नेतन्याहू से कहा था हमास, या तो तुम मान गए तब तो ठीक है, नहीं तो 72 घंटे के बाद अल्टीमेट जो होगा उसके बाद आप लोग समझ लेना अपने हिसाब से। बाकी फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल पर नया आए हो तो बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि आपको आगे वीडियो नोटिफिकेशन मिलती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।